1957 में लंदन के सेंट ल्यूक्स असाइलम में जॉफ्री नाम की एक बिल्ली छोटे छोटे दानवी जीवों का शिकार करती है। जॉफ्री उन मरे हुए दानवों में से एक को असाइलम में भर्ती एक कवि के पास ले जाती है। कवि इस बात से जूझ रहा है कि भगवान ने उसे उस एक सच्ची कविता का अनुवाद करने को कहा है जिसमें पूरे ब्रह्मांड का सार छिपा है। अपनी उलझन के बावजूद वह जॉफ्री को उसके साथ होने के लिए धन्यवाद देता है, यह मानते हुए कि अगर वह साथ न होता तो शैतान उसे अपना शिकार बना लेता। कुछ समय बाद असाइलम की सारी मोमबत्तियां एकदम बुझ जाती हैं। जॉफ्री जाग जाता है और खिड़की से धुआं अंदर आता है। उसी धुएं के भीतर शैतान अपना रूप प्रकट करता है और फिर मानव रूप ले लेता है, खुद को सैटन बताते हुए। वह जॉफ्री से पूछता है कि वह उसके इम्प्स का शिकार क्यों कर रहा है। जॉफ्री उसे दूर रहने के लिए कहता है, यह दावा करते हुए कि यह जगह उसी की है। सैटन फिर जॉफ्री को अपने साथ चलने के लिए कहता है, यह बताते हुए कि उसके पास एक प्रस्ताव है। जॉफ्री सैटन के पीछे बाहर जाता है। आसमान की ऊंचाई पर पहुंचकर सैटन उसे पूरी पृथ्वी के सभी राज्य देने का प्रस्ताव देता है यदि वह उसके सामने झुककर उसकी पूजा करे। जॉफ्री इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और उल्टा कहता है कि सैटन को ही उसके आगे झुकना चाहिए। सैटन कहता है कि उसे यही उम्मीद थी। वह आगे बताता है कि उसे उस कवि की आवश्यकता है और चाहता है कि जॉफ्री रास्ते से हट जाए और दखल न दे। जॉफ्री इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि वह कवि उसके पसंदीदा साथियों में से एक है। सैटन उसे बताता है कि उस कवि पर कई दावे हैं, बिल्कुल एक बर्बाद हो चुकी जायदाद की तरह जिसे उधारदारों ने घेर रखा हो। वह कहता है कि अगर कवि उसके लिए एक कविता लिख दे तो वह उसका सारा कर्ज माफ करने को तैयार है। सैटन की मदद से कवि ऐसी कविता लिख सकता है जो पूरे सृष्टि का विनाश कर दे। सैटन सौदे के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जॉफ्री उसका उंगली काट कर जवाब देता है। अब अपने असली रूप में आया शैतान असाइलम के भीतर जॉफ्री पर हमला कर देता है। शोरगुल से कवि की आंख खुल जाती है। वह लूसीफर से जॉफ्री को बख्शने की विनती करता है और बदले में कुछ भी करने का वादा करता है। कुछ समय बाद कवि को एक कविता लिखते हुए दिखाया जाता है, जबकि सैटन उसके काम की लगातार आलोचना कर रहा होता है। सैटन कागज को अपने हाथ में लेकर उस पर सुधार करने लगता है। जब कवि दोबारा कागज देखता है तो उसे पता चलता है कि सैटन आधी से ज्यादा कविता खुद ही लिख चुका है। सैटन उससे कहता है कि बस कविता को थोड़ा साफ सुथरा कर दे, जिसके बाद उनका सौदा पूरा हो जाएगा। जॉफ्री सड़क पर निकलता है और वहाँ मौजूद सभी गली के बिल्लियों को पुकारता है। उसके आसपास इकट्ठा होने के बाद वह उन्हें बताता है कि पिछली रात सैटन असाइलम में आया था। वह सारी स्थिति समझाता है और उनसे मदद की मांग करता है। उनमें से एक बिल्ली बताती है कि वे एंजल टाइगर की संतान है, जिसने कभी मिस्र के चूहों का विनाश किया था। इसी वजह से वे भगवान के योद्धा है। वे सैटन को घायल कर सकते हैं, लेकिन उसे मार नहीं सकते। उसे हराने का एकमात्र तरीका यह है कि उसे वह चीज न मिले जिसकी उसे इच्छा है। अगली रात सैटन कवि के पास लौटता है और उससे कविता सौंपने की मांग करता है। जैसे ही कवि कागज उसे देने वाला होता है, गली की बिल्लियां वहां पहुंच जाती हैं। एक बिल्ली के कूदते ही सैटन अपना असली रूप धारण कर लेता है। 3 बिल्लियां मिलकर उस पर हमला करती हैं, उसे खरोंचती और काटती हैं। बाहर खड़ा जॉफ्री दीवार के आर पार कवि को देखता है। वह अपनी शक्ति का उपयोग करके सीधे दीवार के भीतर प्रवेश करता है, जबकि बाकी बिल्लियां सैटन से लड़ती रहती हैं। जैसे ही सैटन बिल्लियों को मारने वाला होता है, जॉफ्री कमरे में प्रवेश करता है, कवि से कागज छीन लेता है और उसे फाड़ देता है। सैटन कहता है कि उस कविता में कवि की आत्मा बंधी हुई थी। जॉफ्री जवाब देता है कि अब वह इसे सुरक्षित रखेगा। सैटन फिर मानव रूप में वापस आता है। साहित्य को हमेशा के लिए बिगाड़ देने के लिए जॉफ्री को डांटता है और गुस्से में चला जाता है। एपिसोड का अंत कवि के साथ होता है, जो जॉफ्री को समर्पित एक कविता लिखता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसके अंदर अंधकार का मुकाबला करने की शक्ति है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।